दोस्तों गुड मॉर्निंग और माय यूट्यूब चैनल प्रेम बुलोलो में आपका स्वागत है। और जो आज हम एक नया टॉपिक चालू करने जा रहे हैं और नया सब्जेक्ट है वो है साइंस। 10th क्लास की साइंस से और उसका एक चैप्टर ले रहे हैं हम विद्युत धारा। विद्युत धारा के बारे में बता रहे हैं हम। जो आज पहली बार क्लास चालू हुई है ये रेगुलरिटी के साथ में सुबह 11 बजे से और 12 बजे के बीच में ये क्लास लगेगी। कितनी बजे लगेगी दोस्तों? 11 बजे से 12 बजे के बीच में रेगुलरली प्रतिदिन लगेगी ये क्लास। टाइम 11 से 12 के बीच में है दोस्तों। अब देखो हम बात करते हैं कि विद्युत धारा जो मतलब ये धारा है, धारा क्या होती है ये वाली बात। जो धारा होती है वो क्या होती है? आवेशों का प्रभाव, आवेश का प्रभाव मतलब गति। तो इसे क्या कहेंगे हम? आवेश का प्रभाव, आवेश का प्रभाव। अब हम बोले कि विद्युत धारा की, जो विद्युत धारा है उसकी परिभाषा क्या होगी। तो देखो दोस्तों, जो विद्युत धारा है, विद्युत धारा तो विद्युत धारा की जो परिभाषा होगी वो देखो दोस्तों कि किसी चालक में आवेश की प्रभाव की दर, किसी चालक में, देखते दोस्तों, चालक में किसी बिंदु से एकांक समय में गुजरने वाला आवेश को विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा कहते हैं। जैसे कि मैं बताता हूं, ये अपने एक लिया ये कोई चालक है अपना, तो किसी एक बिंदु से मतलब यहां से अपन जो चालक में किसी बिंदु से एकांक समय में, मतलब कि अपन कह सकते जो आवेश गुजरेगा उसमें टाइम तो लगेगा ही, तो उसके बारे में तो देखते दोस्तों। अब जैसे कि हम 5 सेकंड में, क्या है दोस्तों, 5 सेकंड में 5 सेकंड में हम 20 कूलाम गुजारते हैं, 20 कूलाम। तो हम 1 सेकंड में कितना होगा देखो दोस्तों, 1 सेकंड, तो 1 सेकंड मतलब 20/5। तो ये आगे 4 जो आया वो क्या निकल के आया अपने पास में? विद्युत धारा। तो उसको क्या कह सकते हैं? विद्युत धारा। ये क्या आया? विद्युत धारा। तो दोस्तों इसकी अब हम जो सूत्र बताते हैं वो सूत्र कैसा होता है? कभी विद्युत धारा का सूत्र बताइए। तो देखो दोस्तों, जो विद्युत धारा का सूत्र होता है कि आवेश के गुजरने का समय, आवेश का गुजरने का, जो भाई आवेश गुजरने का कार्य, जो आवेश गुजरेगा, आवेश गुजरने का बटे, आवेश का गुजरना बटे कह सकते हैं अपन टाइम, समय, ये कह दिया गया आपने। तो अपन क्या कहेंगे? हम जो विद्युत धारा को करते हैं वो आई से डॉट करते हैं, आई। तो आवेश होता है वो होता है क्यू और टाइम होता है वो टी। इस प्रकार से हम कह सकते हैं इसको दोस्तों। क्या हो गया? आई बराबर क्यू बटे टी।
क्यू का मतलब होता है दोस्तों आवेश, क्यू का मतलब होता है आवेश, और टी का मतलब होता है टाइम, और आई का मतलब विद्युत। तो देख तो मैं डिनोट कर देता हूं यहां पे। क्यू बराबर होता है आवेश, टी बराबर हो गया समय, और आई बराबर हो गया यहां पे विद्युत धारा। आई बराबर क्या हो गया विद्युत धारा। अब हम ये कह सकते हैं, अब क्या कह सकते हैं हम कि कोई आवेश होगा वो धनात्मक तरफ से ऋणात्मक तरफ करेगा। तो अपन यहां से ये बनाते हैं, ये ऋण हो गया, ये धन हो गया। अब कोई अपना इलेक्ट्रॉन लेते हैं, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं धन की ऋणात्मक होते हैं इलेक्ट्रॉन आवेश। तो अपन ये कह सकते हैं, इसमें अपन टाइम 1 सेकेंड हो गया। तो अपन देखो दोस्तों कि आई बराबर दे रखा था अपन को Q बटे टी, ये दे रखा है। अपन यहां पे क्या करते हैं, एक मानते हैं, Q बराबर 1 बटे 1, तो क्या हुआ 1 निकल गया। और विद्युत धारा का जो मात्रक होता है वो एम्पियर होता है दोस्तों, तो 1 एम्पियर निकल गया। भाई आवेश बटे टाइम, तो अपन जो मात्रक निकालेंगे अपन, वो मात्रक देखे, तो मात्रक निकालते अब। तो जो मात्रक होगा वो कैसे निकालते हुए, मात्रक यहां पे देखो, मात्रक तो आवेश बटे समय। तो क्या कहते थे हम, कूलाम बटे सेकंड। जब कूलाम बटे सेकंड को हम कह सकते हैं एम्पियर, एम्पियर। तो विद्युत धारा का मात्रक क्या हुआ, एम्पियर हो गया दोस्तों। और जो एम्पियर हुआ तो अपन से पूछ सकता है कि 1 एम्पियर की परिभाषा बताइए। तो वो कैसे निकालते, देखते इसको मिटाते, सबने नोट कर लिया होगा। दोबारा बता देंगे एम्पियर कैसे आया, देखो दोस्तों। और टाइम आपको पता है कि हमारी क्लास रेगुलरिटी के साथ चलेगी 11 बजे से और 12 बजे के बीच में। तो देखो दोस्तों, हमने एक डायग्राम बनाया था यहाँ पे, ये वाला डायग्राम था। तो अपन अब क्या करते हैं, यहां से ये गया, ये हो गया ऋणात्मक, ये हो गया धनात्मक दोस्तों। और यहां से कोई इलेक्ट्रॉन है, तो अपन जो मात्रा निकाला था वो मात्रा निकाला था आवेश बटे समय। तो इसको क्या कह सकते हम, कूलाम बटे सेकंड। और कूलाम बटे सेकंड को कह सकते हैं हम एम्पियर, एम्पियर। तो अब क्या कह सकते हैं हम कि विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर दोस्तों। क्या होता है, विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है, एम्पियर। तो हमने बताया वो 4 एम्पियर। तो अपन जैसे आवेश कूलाम 1 माना, और अपन ने बोला कि विद्युत धारा का जो लैंग्वेज होता है, परिभाषा, वो क्या होता है, किसी चालक को एकांक समय में आवेश गुजरने का टाइम, मतलब जो आवेश गुजरने में टाइम लगता है वो। तो एक अपना आवेश को मतलब ये हो गया आई बराबर क्यू बटे टी। अपन Q बराबर 1 माना और T बराबर 1 माना, तो 1 I 1 1, तो ये कट के क्या होगा 1, और 1 क्या एम्पियर आ गया। अभी 1 एम्पियर आ गया, तो अपन से पूछ सकता है 1 एम्पियर की परिभाषा बताइए। तो 1 एम्पियर की परिभाषा कैसे बताएंगे, देखो दोस्तों,
किसी चालक में 1 एम्पियर परिभाषा कि किसी चालक में 1 सेकंड में गुजरने वाला आवेश को देखो, किसी चालक में एकांक समय में, किसी चालक में एकांक समय में 1 कूलाम आवेश एक कूलाम आवेश से प्रभावित होता है, तो उसे क्या कहते हैं हम? 1 एम्पियर। 1 एम्पियर कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं? 1 एम्पियर कहते हैं हम। अब ये 1 एम्पियर की परिभाषा आ गई। अब अपन को निकालना है कि भाई जो विद्युत धारा कब होता है दिशा, विद्युत धारा की दिशा, जो विद्युत धारा की दिशा कैसी होगी? ये बैटरी में धनात्मक टर्मिनल से ऋणात्मक टर्मिनल की ओर गुजरता है। बैटरी में धनात्मक टर्मिनल से ऋणात्मक की ओर गुजरता है। जैसे कि दोस्तों मैं बता रहा हूं, ये इलेक्ट्रॉन है, अभी जो धारा है इधर की तरफ और ये इधर की तरफ, मतलब ये क्या है? ऋणात्मक से धनात्मक तरफ गुजर रहा है। धनात्मक ये, अब इधर आ गया ऋणात्मक, तो मतलब धारा क्या है? धारा की दिशा क्या होगी अपना? धनात्मक से ऋणात्मक की ओर धारा बह रही है दोस्तों। तो अपन अब कह सकते हैं इसको इलेक्ट्रॉन के क्या विपरीत दिशा में, इलेक्ट्रॉन के विपरीत दिशा। तो क्या होता है भाई? इलेक्ट्रॉन की विपरीत दिशा चलती है, इलेक्ट्रॉन चलते उसके विपरीत चलती है विद्युत धारा, तो इसलिए हम कह सकते हैं इसको विद्युत धारा विपरीत कह सकते हैं। अब देखो दोस्तों, अब ये आता भाई, जो ये विद्युत धारा है ये अदिश राशि है या सदिश राशि, इसके बारे में देखो दोस्तों। तो ये दोस्तों अदिश राशि, कौन सी राशि? अदिश राशि। अदिश राशि कौन सी राशि? विद्युत धारा अदिश राशि दोस्तों। जो ये विद्युत धारा अदिश राशि है, तो अदिश राशि और सदिश राशि क्या होती है भाई, ये भी देख लेते हैं अपन। भाई अपन से पूछ ले एक सदिश राशि और अदिश राशि में डिफरेंट क्या है, तो देखो दोस्तों डिफरेंट, ये हो गया सदिश राशि,
और ये अदिश राशि। ये होगी अदिश, जिसमें केवल परिमाण हो, दिशा नहीं होती है। इसमें क्या होता है, केवल परिमाण। क्या होते हैं, केवल परिमाण। केवल परिमाण हो। दूसरे इसमें कह सकते हैं हम उदाहरण के टाइम, समय। समय में कोई दिशा नहीं होती है, समय की कोई दिशा नहीं होती है, इसलिए क्या है कि दोस्तों अदिश राशि। अब सदिश राशि क्या होती है, सदिश राशि में होती है जिसमें दिशा, दिशा में परिमाण, दोनों होते हैं। क्या होते हैं, दिशा और परिमाण दोनों होते हैं। और दूसरा डिफरेंट वो है जो क्या है कि इसमें जो सदिशों के योग का जो नियम है उसका पालन करे। सदस्यों का, सदिश का योग का नियम पालन। नियम का ये डिफरेंट होता है। जैसे ही सदिश बताता हूं, अपन लेते बल। बल क्या है, सदिश राशि है। जैसे कि दोस्तों ये हो गया, कोई अपने पास में ये वस्तु है, इस पर अपन इधर से धक्का लगा रहे हैं, मतलब एक दिशा होगी जिससे कि ये वस्तु में इधर धक्का देते हैं अपन, तो ये तो दिशा होगी, और धक्का देने में तो टाइम लगता है, तो इसमें देखो ये दिशा भी है परिमाण भी है, तो दोनों हो गया। तो इसलिए कहते हैं हम इसको, जैसे कि अपन यहां से दे 5 न्यूटन का इधर दे रहा है और 5 न्यूटन का इधर दे रहा है, तो उसका क्या होगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि एक वस्तु इधर रखिए दोस्तों, ये इसको हटाओ, ये वाली 5 इधर से दे रहे, 5 जैसे 5 लोग इधर से धक्का दे रहे, 5 लोग इधर से दे रहे, तो किधर नहीं जाएगी, वो तो उसी जगह पे रहेगी ना। तो इस प्रकार से अपन इसको निकाल सकते हैं दोस्तों। अब देखते हैं अपन जो आगे बात कर रहे हैं, वो जो विद्युत धारा को किस में नापते हैं, विद्युत धारा मापन किया जाता है एमीटर में। एमीटर, एमीटर में इसका मापन किया जाता है। और दोस्तों ये होती है समांतर श्रेणी में, ये विस्तार से हम बाद में बताएंगे अगला टॉपिक में। समांतर श्रेणी में लगी होती है दोस्तों। अब देखो दोस्तों, जो हम बात कर रहे थे विद्युत धारा के बारे में, अब आपको हमने बता दिया है। अब एक बार फिर आपको रिपीट करवा देते हैं विद्युत धारा क्या होती है, क्या नहीं होती है। तो देखो भाई, विद्युत धारा, विद्युत धारा मतलब धारा का अर्थ होता है आवेश का प्रभाव, प्रभाव जो आवेश गति करता है वो। और विद्युत धारा की जो परिभाषा होगी वो क्या होगी, किसी चालक में, किसी चालक में किसी बिंदु से एकांक समय में गुजरने वाला आवेश को हम क्या कहते हैं, विद्युत धारा। क्या कहते हैं, एक बार फिर से दोबारा लैंग्वेज सुनो, किसी चालक में किसी बिंदु के एकांक समय में गुजरने वाले आवेश को हम कहते हैं विद्युत धारा। और हमने विद्युत धारा बारा बुलाया, विद्युत धारा को आई से डॉट करते हैं, और ये Q/T ये बताया कि आई का मतलब हो गया विद्युत धारा, Q का मतलब हो गया आवेश, T का मतलब हो गया समय। तो हमने बता दिया, इसका जो मात्रक बताया वो बताया हमने एम्पियर, जो हम ए से दर्शाते हैं। जो विद्युत धारा का मात्रक वो होता है एम्पियर, जो हम ए से प्रदर्शित करते हैं। अब देखो दोस्तों, अपन को पूछ लेता है कि एक कूलम में आवेश इलेक्ट्रॉन संख्या, तो भाई देख एक कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉन संख्या, अब इलेक्ट्रॉन संख्या होगी तो भाई अपन तो इलेक्ट्रॉन जो टाइम तो लगता है, तो इलेक्ट्रॉन कैसे निकालना, मतलब आवेश निकालना है दोस्तों। क्या निकालना, आवेश। जिससे कि इसको मिटाता हूं, मैं पूरा क्वेश्चन लिखता हूं दोस्तों। हाँ, इससे पहले एक जानकारी दे देता हूं मैं
कि कुछ मात्रा लेते अपन विद्युत धारा की कुछ मात्रा, जैसे 1 एम्पियर, एक मिली एम्पियर में क्या होता है, 10⁻³ एम्पियर। और 1 माइक्रो एम्पियर में 10⁻⁻6 एम्पियर होता है। ये कुछ मात्रक है जो अपन बता रहे हैं। अब देखो दोस्तों, जो आप अपना जो बात करते हो वो क्वेश्चन था कि 1 कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉन संख्या याद कीजिए। क्या था क्वेश्चन? 1 कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉन कितना होगा? कितना होगा ये आपसे पूछा दोस्तों कि 1 कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉन कितना होगा। तो देखो दोस्तों, अपन जो कूलम था, कूलम और आवेश, तो आवेश को अपन कूलम से दर्शाया था, तो इसको कह सकते हैं अपन। देखो दोस्तों, जो कूलम होता है वो क्या होता है, Q बराबर NE। एन क्या हो गया संख्या, ई क्या हो गया इलेक्ट्रॉन। आया समझ दोस्तों? क्या हो गया, Q तो हो गया आवेश और ये हो गया इलेक्ट्रॉन। देखिए इधर लिख देता अपन, Q बराबर तो अपन ने लिखा आवेश और N बराबर लिखा संख्या और E बराबर लिखा अपने इलेक्ट्रॉन। इस प्रकार से अपन निकाल सकते हैं। अब अपन को ये याद होना चाहिए भाई कि एक इलेक्ट्रॉन का मान कितना होता है। कितना होता है देख दो, Q बराबर N का पता नहीं अपन को, ये लिखा। और जो कूलम एक इलेक्ट्रॉन होता है वो 1.6 गुणा 10⁻⁻19 होता है। क्या होता है दोस्तों, एक कूलम बराबर होता है ये दोस्तों। तो अपन जो इलेक्ट्रॉन संख्या वो कैसे निकालेंगे, देखो दोस्तों, जो इलेक्ट्रॉन संख्या निकालने को अपन बहुत अच्छी और स्टैंडर्ड तरीके से अपन निकाल सकते हैं। इसको मतलब हम क्या दर्शाते हैं, मतलब आई, इसका मान हमने माना 1, N है, ये करा। उसके बाद अपन को N निकालना है, तो 1/1.6 गुणा 10⁻⁻19 ये हो गया अपने पास में। अब ये आ जाने के बाद अपन सोचते कि भाई इसको आगे ऊपर ले जाए, तो N बराबर हो गया है 1 गुणा 10 की, इसको ऊपर ले जाना तो ये क्या होगा, माइनस का प्लस में हो जाता है दोस्तों। तो ये 18 हो जाएगा, इधर बच जाएगा 1.6। अब अपन इसको काटते हैं, भाग देते हैं, मतलब 1.6 का इसमें भाग देते हैं, तो ये जाएगा दोस्तों कितनी बार, 6.25। यार 6.25 गुणा 10 की घात कितना है भाई, 18। तो अपन ये कह सकते कि एक कूलम में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, तो 6.25 इंटू 10⁻18 होता है। ये अपन को याद करना है दोस्तों। अब देखते, अगर
जो अगला है वो एक लेते हैं। विभव, विभव व विभवांतर। विभव और विभवांतर में क्या डिफरेंट भाई? पहली बात तो अपन विभव क्या होता है और विभवांतर क्या होता है, ये बात अपन को आनी चाहिए भाई। अपन सबसे पहले बात करते हैं विभव की, सॉरी विभवांतर की बात कर लेते। विभवांतर मतलब जो अंतर होगा, जो देखो दोस्तों, एक में विभवांतर की बात करते हैं अपन, तो देखो हम किसी बिंदु को लेते हैं, अपन ने ये लिया एक पॉइंट, तो यहां से इसको यहां तक जाने में भाई कुछ तो टाइम तो लगेगा, ये जाने में। विभव को हमने बी से कर दिया, इसको हमने ए बिंदु नाम दे दिया है और इसको हमने बी बिंदु नाम दे दिया है, तो अपन को उसको कह सकते हैं, इसको ए और इसको बी डिनोट कर दिया गया। ये कर दिया। अब हम ये जो लैंग्वेज निकल के आएगी वो क्या निकल के आएगी, देख भाई, तो देखो जो लैंग्वेज जो अपनी विभवांतर की जो परिभाषा थी वो क्या हो जाएगी अपन के पास में, कि दो बिंदुओं के बीच में, दो बिंदुओं के बीच में कुछ टाइम तो लगेगा दोस्तों, और जो टाइम लगेगा वो देखो, कोई दो बिंदु के बीच में विद्युत विभवांतर में, एक मैं बता देता हूं कि ये कोई परिपथ बनाया अपन ने कि विद्युत कोई परिपथ है, ये किसी परिपथ में एकांक समय में एक बिंदु से दूसरे बिंदु में जाने में, एक बिंदु से बी बिंदु तक जाने में टाइम लगता है दोस्तों, वो टाइम को हम क्या कहते हैं, बराबर हो जाता है। तो हम जो लैंग्वेज है वो लिखते हैं परिभाषा। तो देखो दोस्तों, हम जो बात कर रहे थे अब विभव और विभवांतर की, तो इसमें हमने बताया कि विभवांतर की जो परिभाषा थी वो क्या थी, किसी बिंदु या किसी परिपथ में एकांक धनावेश एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में, एक बिंदु मतलब ये वाले बिंदु से ये वाले बिंदु तक किया गया कार्य, ए बिंदु से बी बिंदु तक, बिंदु ए से बी तक, बिंदु ए से बी तक ले जाने में किया गया कार्य, इनके क्या बराबर होता है दोस्तों ये। और विभव क्या होता है, विद्युत विभव। पहले हम इसकी लैंग्वेज को निकाल लेते, देखो कि बी ए माइनस बी, तो ये क्या होता है दोस्तों कि किया गया कार्य, जो अपन ने कार्य किया था यहां तक, वो कैसे किया, उसका मतलब जो लैंग्वेज बनी वो अपन देखते दोस्तों। लैंग्वेज कैसे बनी कि किया गया कार्य, क्योंकि जो किया गया कार्य, तो यहां देख सकते हैं हम, किया गया तो देखो किया गया कार्य, किया गया कार्य बटे आवेश, किया गया कार्य बटे आवेश। तो आवेश को हम क्या दर्शाएंगे, Q, और कार्य को हम W से दर्शा देते हैं, और इसको Q। तो अब जो बनेगा वो कैसे बन जाएगा दोस्तों, विभवांतर ए से विभवांतर बी बराबर W बटे Q, ये बन जाएगा दोस्तों। अब ये अपन जो इसका मात्रक वो कैसे इकाई निकालते हैं, देख भाई, जो मात्रा निकाले ये तो इकाई हो गया, तो कार्य का मात्रक क्या होता है दोस्तों, जूल,
जूल बटे कूलाम, क्योंकि नीचे कूलाम है। आवेश का मात्रा होता है कूलाम, तो हमने ये यहां पे लिखा कूलाम। कूलाम, जूल बटे कूलाम क्या होता है? वोल्ट होता है दोस्तों, वोल्ट। ये हो गया वोल्ट। इस प्रकार से हम इनको निकाल सकते। अब हम विभव की बात करते हैं दोस्तों। विभव ये रहा। जो विभव क्या होता है, किसी बिंदु के अनंत बिंदु से, मतलब यहां से बी बिंदु को हम अनंत मानते हैं, माना बिंदु बी अनंत, माना बी बिंदु को हम क्या मानते हैं? अनंत मानते हैं। बी, माना बी बिंदु को हम अनंत मानते हैं, तो अब कैसे निकालें? अनंत मानने पर, ठीक, तो इसकी जो लैंग्वेज क्या होगी, किसी मतलब कि अनंत से एकांक बिंदु को धनावेश की ओर, धनावेश की ओर लाने तक जो किया गया कार्य है, तो इसका मतलब क्या हो गया भाई? बी, अपन यहां लिख देंगे इसको बी या ए से, माइनस बी, इसकी अपन ने जीरो माना था, अनंत कर दिया, बराबर हो गया डब्ल्यू बटे क्यू। अब ये हो गया, तो अपन क्या कहते हैं भाई कि बी अनंत बराबर हम जीरो रखने पर, तो हम कह देंगे इसको भाई बी ए बराबर डब्ल्यू बटे क्यू। ये कह सकते अपन, कह सकते भाई, कह सकते। तो ये सिद्ध करना था भाई अपन को। ये हो गया। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, और हमारा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर कीजिए।